नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गणतंत्र की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गणतंत्र की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमडी साहब बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, एमडी साहब बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, एमडी साहब बात सुनो। बात सुनो, बात सुनो। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीए को लेके आप लोग यहाँ आंदोलनरत हैं और 27 तारीख को आपके प्रबंध तंत्र ने आपको आश्वासन दिया था कि कोई निर्णय ले लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने 28 को जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे टेंट भी नहीं लगाने दिया जाता है और कल इतवार पड़ा है, आज सोमवार है। तो सर इसके बीच में कोई प्रबंध तंत्र की तरफ से कोई अधिकारी आया या कोई किसी तरह की वार्ता हुई या किसी तरह का आपको धमकाया, तो ऐसा तो नहीं गया जो पहले हुआ था? इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि मांगों के समझौता को लेकर के तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे धरने प्रदर्शन को हटाने के लिए, कर्मचारियों को परेशान करने के लिए वो कर्मचारी वो अधिकारी दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनका देखिए ये भी वो है का पेपर है, ये फोटो ले लीजिए। ये मिस्टर आर.के. सिंह हैं और ये गोरखपुर में जो है गोरखपुर के जीएम थे और इनको क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये स्मारक घोटाले में ये वांछित अपराधी हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आजकल वो जमानत पे हैं। मैं बाबा जी से ये अनुरोध जरूर करूंगा कि इनका और संज्ञान ले, इनका तत्काल संज्ञान ले कि ऐसे घोटालेबाज अगर हम कर्मचारियों को परेशान करेंगे तो ईमानदार आदमी कहाँ जाएगा? ऐसे हमारे लोकप्रिय बाबा मुख्यमंत्री बैठे हैं जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन यहाँ केवल भ्रष्टाचारी अपना विकास चाहते हैं और कर्मचारियों को खून पीना चाहते हैं। सर धमकी मुझे दी जा रही है पत्रों के माध्यम से। अभी थाने को भी इन्होंने हमारे खिलाफ लिखा कि इनका धरना अवैध है, लेकिन मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा वेतन पूरा नहीं मिल रहा है, ये मेरा मूल अधिकार है, मैं बैठा हूँ। और दूसरे चिट्ठी लिख रहे हैं हमारे सभी जीएमओ को कि इनकी तनख्वाह काटी जाए और इनका वेतन रोका जाए क्योंकि ये बिना अवैध धरने पे है। मैं इनको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि पहले इन बदमाशों के खिलाफ, जो ये चोर हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, इनको जेल भेजे, फिर हम लोगों को जेल भेज दें। मैंने अभी पशुपालन विभाग कर्मचारी संघों से बात किया है, तमाम राज्य कर्मचारी संघ से बात किया है, सभी संघों से मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये अपने आइडियल रवैये पे डटे रहेंगे ना तो मैं सबको बुला करके, यहाँ सभी लोगों ने हमें समर्थन दिया है कि हम आपका साथ देंगे, तन मन से साथ देंगे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं एसोसिएशन का महासचिव हूँ। हम लोगों को 2 साल पुराना वेतन अभी मिल रहा है। ये प्रबंधक और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय सबको मालूम है 1 साल में कितनी महंगाई बढ़ती है और 2 साल पुराना वेतनमान हमको अभी दिया जा रहा है। उस संबंध में हमारे यहाँ का कर्मचारी बहुत पीड़ित, हम लोग दुखी हैं उससे। हम चाहते थे कि जो वेतनमान वो ले रहे हैं, 42% डीए वो भुगतान कर रहे हैं, वो 42% डीए हमारे निर्माण निगम के कर्मचारियों को भी दे दिया जाए। इस बात को लेकर के कर्मचारियों की ये मंशा थी कि ये ऐसे तो देने वाले नहीं, क्योंकि 2 साल हम लोगों ने प्रत्याशा में इनका इंतज़ार किया कि ये दे देंगे एमडी साहब, थोड़ा बहुत दे देंगे, लेकिन जब कुछ भी नहीं दिया तो मजबूर होकर के हमको यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मैं उमाकांत, कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष। चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन ने सभी कर्मचारियों अधिकारियों से संबंधित महंगाई भत्ते की प्रमुख मांग को उठाया। हम इनकी उस मांग को उठाने का और इस आंदोलन को शुरू करने के लिए बधाई देते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हम भी, क्योंकि हमारी भी यही मांग है, हम लोगों को भी मिलना चाहिए, हमने इनका समर्थन किया है और जब तक ये इस धरने को चलाएंगे अपनी मांग के समर्थन में, हम इनका पूरा सहयोग करते हैं। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रबंध तंत्र को बताना चाहती हूँ कि चाहे वो टेंट ना आने दे या कुछ भी कर ले, हमें किसी भी संसाधन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे धरना देने के लिए हम अपनी महंगाई भत्ते और अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। हम उन मांगों को लेके बैठे रहेंगे, चाहे वो यहाँ पे कोई भी कार्रवाई कर ले। और जितना ये अपना दिमाग हम लोगों को
डराने धमकाने और इन सब चीज़ों में लगा रहे हैं। अगर ये हमारी मांगों को सुनने में और उनके लिए कुछ सार्थक प्रयास करने के लिए लगाएं तो हमें लगता है कि इनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि हमें इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी और हम इस डरने से उठ सकेंगे। जैसे कि एक जानकारी के मुताबिक कुछ धमकी दी गई है प्रबंध तंत्र की यहाँ तरफ पे से। लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर औचक निरीक्षण करने पे आप अगर उपस्थित नहीं पाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और चिन्हित किए जाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन बैठा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे धरने पे आके हम बैठे हुए हैं तो हर चीज़ को सोच समझ के उसके बाद आके बैठे थे कि आप कोई भी कार्रवाई कर लीजिए, हम इस धरने से उठेंगे नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हम यहाँ से कतई नहीं जाएंगे। हमें एक है, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद